राधे कृष्णा प्रिय मित्रों, जीवन के अनेक पहलुओं में हम एक अद्भुत विरोधाभास देखते हैं। कभी कभी जो व्यक्ति गरीब होता है वह अपने पास न होने पर भी दिखावे का सहारा लेता है, और जो सच में अमीर होता है वह अक्सर बहुत सादगी और शांति से जीवन जीता है। आज हम इसी प्रश्न पर चिंतन करेंगे, गरीबी में इतना दिखावा क्यों, जबकि जो व्यक्ति सच में अमीर होता है वह तो नहीं करता है उतना दिखावा जितना गरीब करते हैं। प्रिय मित्रों, इस गहन जीवन दर्शन को समझने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। यदि आपने अभी तक भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेगा वह अमूल्य ज्ञान जो न केवल आपके जीवन के दुख को मिटाएगा बल्कि आपको श्री कृष्ण की भक्ति से भी जोड़ देगा। भक्ति प्रवाह, जहां शब्द नहीं बल्कि आत्मा बोलती है। भक्ति प्रवाह, जहां हर दर्द प्रेम और शांति में बदल जाता है। विचार का प्रवाह। प्रिय मित्रों, हम अक्सर देखते हैं कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होता है वह समाज के सामने खुद को बेहतर दिखाने के लिए तरह तरह के साधनों का प्रयोग करता है। कभी महंगे कपड़े पहनकर, कभी बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके, कभी शादी ब्याह या उत्सवों में कर्ज लेकर, भीड़ भाड़ से ज्यादा धूमधाम करके। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका मन अंदर से असुरक्षित है, क्योंकि वह सोचता है अगर मैं अपने असली रूप में दिखूंगा तो लोग मुझे छोटा समझेंगे। यह दिखावा दरअसल उसकी स्वीकृति की भूख है। गरीब व्यक्ति यह चाहता है कि समाज उसे भी सम्मान दे, उसे भी बड़ा माने, और इस चाहत के चलते वह वास्तविकता को छुपाकर आडंबर में जीने लगता है। अमीर की सादगी वहीं दूसरी ओर, जो सच में अमीर होता है वह अक्सर बहुत साधारण जीवन जीता है। उसके कपड़े सरल होते हैं, उसकी भाषा सहज होती है और उसका रहन सहन प्राकृतिक होता है, क्योंकि उसके पास बाहरी चीजों को दिखाने की आवश्यकता ही नहीं होती। सच्चा अमीर वही है जो भीतर से संतुष्ट है, और संतोष ही असली धन है। एक साधारण सा उदाहरण लीजिए। किसान के पास साधन कम हो सकते हैं, लेकिन अगर वह संतुष्ट है तो उसका जीवन राजा से भी अधिक सुखमय होगा। वहीं करोड़पति भी अगर असंतुष्ट है तो उसके लिए अरबों की दौलत भी बेकार है। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। जिसके पास आत्मज्ञान है वह कभी आडंबर में नहीं पड़ता। गरीबी और अमीरी केवल बाहरी अवस्थाएं हैं, परंतु दिखावा हमेशा उस व्यक्ति की भीतर की कमजोरी को दर्शाता है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर लेता है तब उसे दिखावे की आवश्यकता नहीं रहती। समाज और दिखावे का खेल। मित्रों, समाज ने भी इस दिखावे की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। आजकल लोग व्यक्ति की पहचान उसके कपड़े, मोबाइल, गाड़ी और घर से करने लगे हैं। इस कारण गरीब व्यक्ति पर यह दबाव और बढ़ जाता है कि वह किसी भी तरह दिखावे में जीकर खुद को बड़ा साबित करे। पर याद रखिए, महत्व कपड़ों का नहीं बल्कि चरित्र का होता है। गाड़ी बड़ी होने से नहीं बल्कि विचार बड़े होने से इंसान महान बनता है। दिखावा कुछ समय का सहारा है, पर सत्य जीवन भर साथ देता है। एक प्रेरक प्रसंग। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। पहला गरीब था, लेकिन हर त्योहार पर कर्ज लेकर बड़ा भोज देता था ताकि लोग उसे सम्मान दें। दूसरा अमीर था, जिसके पास पर्याप्त धन था, लेकिन वह हमेशा साधारण कपड़े पहनता और सामान्य भोजन करता। लोग गरीब की दावतों में जाते, लेकिन मन ही मन जानते थे कि उसका सब कुछ दिखावा है। वहीं अमीर व्यक्ति बिना किसी आडंबर के सबका दिल जीत लेता था, क्योंकि उसकी सादगी में सच्चाई थी और गरीब की धूमधाम में छलावा। यह वही सत्य है जो श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं। सत्य और संतोष ही वास्तविक संपत्ति है। आडंबर केवल माया है। सच का दीपक जले जहां, वहां आडंबर टिक नहीं पाता। अमीर वही है जो संतोष में जीवन बिताता, गरीबी का दर्द छुपाने को दिखावे का सहारा ले। पर सच्चा वैभव तो वही है जो मन के उजियारे में खेले। धन से बड़ा है मन का विश्वास। यही है कृष्ण का उपदेश, यही है जीवन का प्रकाश। गहराई से समझें, जब गरीब व्यक्ति दिखावा करता है तो वह असल में अपने स्वाभिमान को गलत जगह खोज रहा होता है। वह सोचता है कि बाहरी वस्तुएं
उसे सम्मान दिलाएंगी। लेकिन सच्चा सम्मान तभी मिलता है जब इंसान का चरित्र ऊंचा हो। श्री कृष्ण का संदेश है, अपने आप को स्वीकार करो, जो नहीं है उसे दिखाने की कोशिश मत करो। अगर गरीबी है तो वह भी एक सत्य है। सत्य को छुपाने से सम्मान नहीं मिलता, बल्कि और उपहास मिलता है। सत्य को स्वीकार करने वाला इंसान ही वास्तव में महान बनता है। सारांश मित्रों, गरीबी में दिखावा इसलिए आता है क्योंकि मनुष्य स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन जो सच्चा अमीर है, उसका धन बाहर नहीं बल्कि भीतर की शांति और संतोष में बसता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, दिखावे से नहीं, सत्य और संतोष से ही जीवन सुंदर बनता है। समापन तो प्रिय मित्रों, जब भी आप किसी गरीब को दिखावा करते देखें तो उसका उपहास न करें, बल्कि उसके भीतर की पीड़ा को समझें, क्योंकि वह दिखावा इसलिए करता है कि उसे समाज से सम्मान मिले। और जब भी आप किसी अमीर की सादगी देखें तो यह याद रखें कि सच्ची अमीरी वही है जहां संतोष और सादगी का संगम हो। समाज और दिखावे का दबाव मित्रों, यह बात तो सत्य है कि इंसान अकेला नहीं जी सकता। समाज में रहते हुए उसे दूसरों की निगाहों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम दूसरों की नजरों में ऊंचा दिखने के लिए अपने जीवन की सच्चाई को छुपाने लगते हैं। आजकल शादियां, जन्मदिन या छोटे छोटे उत्सव भी प्रतिस्पर्धा का मैदान बन चुके हैं। कौन कितना खर्च करता है, किसके यहां कितना सजावट है, किसका कपड़ा कितना महंगा है, यही बातें चर्चा का विषय बनती हैं। इस सामाजिक दबाव के कारण गरीब व्यक्ति कर्ज लेकर भी दिखावे की ओर बढ़ता है, परंतु यह दिखावा उसे अस्थायी सम्मान तो दिला देता है, लेकिन पीछे छोड़ जाता है कर्ज, तनाव और टूटे हुए रिश्ते। रिश्तों पर दिखावे का असर, अब जरा रिश्तों के पहलू पर विचार कीजिए। एक परिवार यदि केवल समाज को खुश करने के लिए अपनी औकात से ज्यादा खर्च करता है तो इसका सीधा असर उसके घर के रिश्तों पर पड़ता है। पति पत्नी के बीच तकरार होती है, बच्चे अभाव में पलते हैं और घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। रिश्तों की नींव प्रेम और विश्वास पर होती है, न कि सोने चांदी की सजावट पर। लेकिन जब इंसान दिखावे में खो जाता है तो रिश्तों का असली सार भूल जाता है। अमीरी और सादगी का उदाहरण, इतिहास गवाह है कि अनेक महापुरुष अत्यंत धनी होते हुए भी बड़े साधारण रहे। महात्मा गांधी, जिनके पास पूरे देश का समर्थन था, वे साधारण कपड़े पहनते थे। संत कबीर जुलाहा थे, लेकिन उनका ज्ञान राजाओं से भी बड़ा था। श्री कृष्ण स्वयं महल में पले बढ़े, परंतु उनका जीवन लोगों को यह सिखाने में बीता कि सच्चा वैभव भीतर के गुणों और कर्म में है, न कि बाहरी आडंबर में। कृष्ण की दृष्टि से दिखावा, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अहंकार, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सभी दैवीय नहीं आसुरी प्रवृत्तियां हैं। जब इंसान दिखावा करता है तो उसके पीछे अहंकार और असुरक्षा छुपी होती है। वह सोचता है कि अगर मैं सादगी से रहूंगा तो लोग मुझे छोटा समझेंगे, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा बड़ा वही है जो सत्य को स्वीकार करता है और दूसरों के सामने खुद को वही दिखाता है जो वह वास्तव में है। एक प्रेरक कथा, एक बार द्वारका में एक निर्धन ब्राह्मण ने सोचा, यदि मैं भगवान कृष्ण को दावत दूंगा तो उन्हें साधारण भोजन कैसा लगेगा। मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं। वह दुखी होकर बैठा रहा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण उसके घर पहुंचे और बोले, भाई, मैं भूखा हूं, कुछ भोजन दो। ब्राह्मण रोते हुए बोला, प्रभु, मेरे पास तो केवल सूखी रोटियां और थोड़ा नमक है, मैं आपको कैसे भोजन करा सकता हूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो सबसे बड़ा भोज है। मैं भोजन के स्वाद से नहीं, भाव से तृप्त होता हूं। उस दिन ब्राह्मण समझ गया कि सच्चा वैभव महलों की सजावट नहीं, बल्कि प्रेम और सच्चाई में है। कविता दिखावे की चादर ओढ़कर सत्य छुपाया नहीं जाता, कर्ज से भरी थाली में सुख समाया नहीं जाता। जो दिल से सादा है वही है असली धनी, प्रेम में है वैभव सारा। यही है कृष्ण की वाणी। सादगी में जो बसे वही जग का राजा है। आडंबर में उलझा मन सदा ही बंधन का भाजा है। सामाजिक प्रतिस्पर्धा का जाल मित्रों, आज हर व्यक्ति यह दिखाना चाहता है कि वह दूसरों से पीछे नहीं है,
कोई महंगा फोन खरीदकर गर्व करता है, कोई बड़ी गाड़ी लेकर समाज में पहचान बनाता है, कोई शादी ब्याह में इतना खर्च करता है कि लोग कहें, वाह क्या आयोजन था। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब क्षणिक प्रशंसा है। लोग 2 दिन तालियां बजाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे, परंतु वह परिवार जिसने कर्ज लिया वह वर्षों तक तनाव झेलेगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, अपने कर्म को देखो, अपने सत्य को देखो, समाज की झूठी प्रशंसा के पीछे मत भागो। रिश्तों की सच्चाई जब घर में दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो रिश्तों की नींव कमजोर हो जाती है। पति कहता है, हमें समाज को दिखाना है। पत्नी कहती है, हमें भविष्य के लिए बचाना है। बच्चे कहते हैं, हमें पढ़ाई और जरूरतों पर खर्च चाहिए। और इस तरह दिखावे की आग में परिवार का सुख जलने लगता है। रिश्तों में प्रेम तभी बढ़ेगा जब हम सादगी और सत्य के साथ जिएंगे। रिश्ते तभी टिकेंगे जब हम दूसरों को प्रभावित करने के बजाय अपने परिवार को खुश रखने पर ध्यान देंगे। गहराई से समझें, सच यह है कि दिखावा कभी भी स्थायी सम्मान नहीं दिला सकता। सम्मान वही है जो हमारे गुणों, हमारे व्यवहार और हमारी सादगी से मिलता है। गरीब व्यक्ति दिखावे से बड़ा बनना चाहता है, लेकिन यह केवल असुरक्षा है। अमीर व्यक्ति सादगी से भी बड़ा दिखता है, क्योंकि उसके पास आत्मविश्वास और संतोष होता है, और यही संतोष ही असली अमीरी है। सारांश प्रिय मित्रों, दिखावे की यह प्रवृत्ति समाज और रिश्तों दोनों को खोखला करती है। गरीब व्यक्ति कर्ज लेकर भीड़ में ताली तो बजवा सकता है, लेकिन अपने घर की शांति खो देता है। वहीं जो अमीर सादगी से जीता है, वह समाज में न केवल सम्मान पाता है, बल्कि रिश्तों का सुख भी भोगता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, सादगी ही सबसे बड़ी शोभा है और सत्य ही सबसे बड़ा आभूषण। आध्यात्मिक दृष्टि से दिखावा मित्रों, आध्यात्मिकता का सार यही है कि इंसान अपने भीतर के सत्य को पहचाने। परंतु जब हम दिखावे में जीते हैं तो हम अपने सच्चे स्वरूप से दूर हो जाते हैं। दिखावा केवल शरीर और बाहरी वस्तुओं तक सीमित होता है, परंतु आत्मा न तो गरीब होती है न अमीर। आत्मा तो सदैव शुद्ध, नित्य और अजर अमर है। लेकिन जब इंसान गरीबी को छुपाने के लिए आडंबर करता है तो वह आत्मा की सच्चाई को भूलकर केवल शरीर और समाज की आंखों में उलझा रहता है। श्री कृष्ण का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, न वायु सुखा सकती है। तो प्रश्न यह है कि जब आत्मा अमर है तो फिर गरीब और अमीर का यह भेद किसका है? यह केवल शरीर और समाज का भेद है। आत्मा के स्तर पर हम सब समान हैं। जब इंसान दिखावे में जीता है तो वह शरीर के स्तर पर जी रहा होता है, लेकिन जब इंसान सादगी और सत्य में जीता है तो वह आत्मा के स्तर पर जी रहा होता है। दिखावे का आध्यात्मिक नुकसान, भ्रम की स्थिति। दिखावा करने से इंसान खुद को वही मानने लगता है जो वह असल में नहीं है। वह नकली आवरण ओढ़ लेता है और धीरे धीरे उस भ्रम में खो जाता है। भक्ति से दूरी, भक्ति का आधार सादगी और विनम्रता है, लेकिन दिखावे में जीने वाला व्यक्ति ईश्वर के सामने भी अपने आडंबर को छोड़ नहीं पाता। वह मंदिर में भी इस सोच के साथ जाता है कि लोग उसे कितना देख रहे हैं। सच्चे आनंद की कमी, दिखावा केवल समाज की ताली बजवाता है, परंतु हृदय को सच्चा सुख नहीं दे सकता। और यही कारण है कि दिखावा करने वाले लोग अंदर से हमेशा खाली महसूस करते हैं। कृष्ण भक्ति और सादगी। मित्रों, कृष्ण भक्ति हमें यही सिखाती है कि जीवन का वास्तविक वैभव ईश्वर की भक्ति में है, न कि आडंबर में। लेते हैं तो हमारा मन समाज की नजरों की परवाह छोड़ देता है। तब हमें यह चिंता नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे। तब हमारे लिए सबसे बड़ा आभूषण होता है प्रेम और भक्ति। एक प्रसंग, सुदामा चरित्र कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। सुदामा गरीब थे। उनके पास कृष्ण को भेंट करने के लिए केवल मुट्ठी भर चिवड़ा था, लेकिन उन्होंने सोचा, सच्ची मित्रता उपहार की महंगी वस्तुओं से नहीं बल्कि भाव से होती है। जब सुदामा ने कृष्ण को वह साधारण चिवड़ा भेंट किया
तो कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण किया और कहा, सुदामा, तुम्हारा यह चिवड़ा मेरे लिए सोने चांदी के महलों से भी बड़ा है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि ईश्वर दिखावे को नहीं बल्कि हृदय की सच्चाई को देखते हैं। कविता मंदिर में दीपक जलता है, पर ज्योति भाव से आती है। भक्ति का अर्थ सोने चांदी से नहीं, सच्चे मन की बाती है। कृष्ण को रत्न नहीं, प्रेम की आहुति प्यारी है। सादगी ही भक्ति का गहना, यही जीवन की सवारी है। दिखावे में उलझा मन भटकता है संसार में। सच्ची शांति तो मिलती है बस श्याम के दरबार में। दिखावे से मुक्ति का मार्ग। अब प्रश्न यह है, इंसान इस प्रवृत्ति से कैसे मुक्त हो सकता है? उत्तर सरल है, सत्य को स्वीकार करें। गरीबी है तो उसे माने, अमीरी है तो उसे भी सहज भाव से जी। सत्य को छुपाने से शांति नहीं मिलती, भक्ति का मार्ग अपनाए। कृष्ण का नाम जपने से मन की असुरक्षा मिटती है। भक्ति हमें यह याद दिलाती है कि वास्तविक सम्मान ईश्वर से मिलता है, न कि समाज की तालियों से। संतोष को अपनाए, जो है उसमें आनंद लेना ही अमीरी है। अमीर वही है जो अपनी छोटी चीजों में भी आनंद खोज लेता है। आडंबर बनाम आत्मा। मित्रों, आडंबर केवल शरीर का सौंदर्य है, परंतु आत्मा का सौंदर्य केवल सादगी और सत्य से प्रकट होता है। आडंबर में जीने वाला कभी भी ईश्वर के निकट नहीं जा सकता। भक्ति का मार्ग तभी खुलता है जब हम अपने सारे मुखौटे उतारकर भगवान के चरणों में सरल बन जाए। एक गहरी सीख एक संत ने कहा था, जब तक इंसान अपने जीवन का सच स्वीकार नहीं करता, तब तक वह भगवान को नहीं पा सकता। गरीबी या अमीरी भगवान की नजर में कोई मायने नहीं रखती। भगवान को चाहिए केवल सच्चा हृदय। इसलिए श्री कृष्ण के भक्त बनने के लिए हमें दिखावे की चादर उतारनी होगी और अपने को जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करना होगा। सारांश, प्रिय मित्रों, आध्यात्मिक दृष्टि से दिखावा आत्मा की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है। गरीब हो या अमीर, जो इंसान आडंबर में जीता है वह स्वयं को भूल जाता है, लेकिन जो सादगी और सत्य में जीता है वही आत्मा का साक्षात्कार कर पाता है। और कृष्ण भक्ति हमें यही सिखाती है, प्रेम और सत्य ही सबसे बड़ा वैभव है। समापन तो प्रिय मित्रों, आइए हम दिखावे की परतों को हटाकर आत्मा की सच्चाई को देखें। आइए हम कृष्ण भक्ति में डूबकर यह अनुभव करें कि अमीरी या गरीबी से बड़ा धन है संतोष और प्रेम। सादगी में ही भगवान बसते हैं और सत्य में ही भक्ति का आरंभ होता है। जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन, प्रिय मित्रों, केवल विचार करने से जीवन नहीं बदलता। परिवर्तन तभी आता है जब हम छोटे छोटे कदमों से अभ्यास शुरू करें। तो आइए देखें हम इस सीख को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। 1, सत्य की स्वीकृति से शुरुआत सबसे पहला कदम है। स्वयं को स्वीकारना। यदि आप गरीब हैं तो यह कोई शर्म की बात नहीं। गरीबी कभी दोष नहीं बल्कि एक स्थिति है, और स्थिति बदल सकती है, लेकिन सत्य को छुपाने से आत्मा को चोट पहुंचती है। स्वीकारना सीखिए। स्वीकार ही सबसे बड़ी ताकत है। 2, संतोष का अभ्यास। श्री कृष्ण ने कहा है कि संतुष्टा सदा हृष्टा तस्य नास्ति प्रया प्रिया, अर्थात जो व्यक्ति संतुष्ट है वह हमेशा आनंदित रहता है। हर दिन अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों में आनंद देखिए, चाहे वह साधारण भोजन हो, साधारण घर हो या एक छोटा सा परिवार। संतोष ही वह दीपक है जो मन की अंधकार को मिटाता है। 3, भक्ति को जीवन का केंद्र बनाइए। प्रिय मित्रों, जब भक्ति जीवन में आ जाती है तो दिखावे की आवश्यकता अपने आप मिट जाती है, क्योंकि तब इंसान यह जान लेता है कि मेरी पहचान मेरे कपड़ों, गाड़ी या घर से नहीं, बल्कि मेरे कृष्ण से है। भक्ति वह शक्ति है जो हमें समाज की नजरों की परवाह से मुक्त कर देती है। तब हमें केवल यह चिंता रहती है कि हमारे प्रभु श्याम हमारी सादगी और प्रेम से प्रसन्न हो। 4, तुलना से दूर रहिए। दिखावे की सबसे बड़ी जड़ है तुलना। उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं? उसकी शादी इतनी भव्य थी, मेरी छोटी क्यों? जब तक हम तुलना करते रहेंगे तब तक संतोष नहीं आ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। याद रखिए, हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी के पास धन है, किसी के पास ज्ञान है और किसी के पास भक्ति है।
जो आपके पास है वही आपका वास्तविक धन है। 5, सादगी का अभ्यास। सादगी कोई कमी नहीं बल्कि एक शक्ति है। सादगी से व्यक्ति का मन हल्का रहता है। समाज में उसका चरित्र और सत्य ही उसकी पहचान बन जाते हैं। एक साधारण व्यक्ति भी यदि सच्चा और सादगी पूर्ण है तो वह करोड़पति से अधिक सम्मानित होता है। प्रेरक प्रसंग। एक बार एक राजा ने एक संत से पूछा, गुरुदेव, असली अमीर कौन है? संत ने मुस्कुराकर कहा, जिसके पास संतोष है वही असली अमीर है, क्योंकि जिसके पास करोड़ों हैं पर संतोष नहीं वह दरिद्र है, और जिसके पास केवल 2 रोटियां हैं पर संतोष है वह सम्राट है। कविता धन से भरा है संसार यहां, पर मन के भिखारी बहुत हैं। सच में अमीर वही कहलाए जिसके संतोष में सुख है। दिखावे की दौड़ है भारी, पर अंत में सब व्यर्थ हो जाता। सादगी का दीपक जलता है, वही जीवन को ज्योति से सजाता। श्याम कहें, ना ना सोने की चाहो, न महलों की आस लगाओ, बस सच्चे मन से मेरा नाम लो, जीवन को प्रेम से सजाओ। अंतिम सार प्रिय मित्रों, हमने दिखावे और सादगी की यात्रा को समझा। गरीब दिखावा इसलिए करता है क्योंकि उसे स्वीकृति की भूख है। अमीर सादगी में इसलिए रहता है क्योंकि उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं। और सच्चा अमीर वही है जिसके पास संतोष और भक्ति है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि सत्य, सादगी और संतोष ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। समापन प्रिय मित्रों, यह था इस पूरी श्रृंखला का अंतिम भाग। हमने गरीबी और दिखावे के प्रश्न को गहराई से समझा और जाना कि असली अमीरी बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जीवन में भक्ति और सादगी को अपनाकर ही हम इस माया जाल से मुक्त हो सकते हैं। आपसे निवेदन, यदि आपको यह विचार पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल भक्ति प्रवाह को सब्सक्राइब कीजिए। अपने विचार कमेंट में लिखिए ताकि यह संवाद और गहरा हो सके। हमसे आगे भी जुड़े रहिए, क्योंकि भक्ति और जीवन के और भी गहन विषय हम आपके सामने लाते रहेंगे। अंतिम पंक्ति। दिखावे की दुनिया क्षणिक है, पर भक्ति का प्रकाश शाश्वत है। आइए सादगी और सत्य के साथ कृष्ण के चरणों में जीवन को समर्पित करें।